बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं। तो आज दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्वि मतलब होता है दोस्तों दो और पद मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो जो बाइनोमियल होता है इसका मतलब हम लोग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि दो टर्म हमारे होंगे क्वेश्चन में। ठीक है ना, और उन दो टर्मों की ये क्या है पूरी थ्योरम है हमारी। दो टर्म जैसे दोस्तों हमारे क्या हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा टर्म है a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसकी पावर को कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पावर इसकी कितनी ले ली दोस्तों n। अब देखिए इसका आसान तरीका क्या है फॉर्मूले को याद करने का। ठीक है, तो आप शुरुआत करिए NC0 से। ठीक है, फिर NC1 प्लस और यहाँ दोस्तों लास्ट में क्या आ जाता है NCn। यहाँ दोस्तों स्टार्टिंग होती है a की पावर n से। अब जो ये पावर है दोस्तों ये यहाँ क्या होती है, कम होती जाती है और लास्ट में ये पावर हमारी कितनी हो जाती है, 0। फॉर्मूले में आपको ये टर्म नहीं दिखेगा क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मूला जब बुक में देखेंगे तो केवल इतना लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी b होता है, पर यहाँ पर b की पावर क्या होती है दोस्तों 0। अब देखिए दोस्तों ये जो पावर थी हमारी ये क्या होती है, पहले बड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ये पावर हमारी स्टार्टिंग में 0 है, बट ये क्या होगी दोस्तों इंक्रीज करती जाएगी। तो देखिए यहाँ 0 था, फिर यहाँ 1 हो जाएगी पावर, अगले में 2 हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों लास्ट में पावर हमारी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि फॉर्मूले से इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा कठिन है। तो हम लोग दोस्तों सीधे आपको लेके चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं x + 2 होल पावर 6। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने एक क्वेश्चन अपना ले लिया x + 2 होल पावर 6। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने समझाया, ये a है, ये b है और ये आपका क्या है दोस्तों n। NC0 तो इसमें 6C0। फिर दोस्तों क्या करिए, इसी टर्म को आप लोग लेते चलिए 6C1। अगला हो जाएगा दोस्तों 6C2। अगला हो जाएगा 6C3। नेक्स्ट हो जाएगा 6C4। अगला टर्म हो जाएगा दोस्तों 6C5 और लास्ट टर्म हो जाएगा 6C6। देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या था NCn। तो आप 0 से स्टार्ट करिए और जो पावर दी गई है जब तक वो ना आए तब तक आप इसको लिखते जाइए। फिर दोस्तों a हमारा क्या था दोस्तों x, इसकी पावर क्या थी n। इतनी सबसे जो बड़ी पावर थी आप ले लीजिए n 60 ले लीजिए। अब इस पावर को दोस्तों क्या करिए डिक्रीज करते जाइए। इतनी 60 5 हो जाएगी, 5 के बाद दोस्तों 4 हो जाएगी, 4 के बाद 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। फिर यहाँ x की पावर दोस्तों 1 है और यहाँ भी x है पर इसकी पावर कितनी है दोस्तों 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों b ये 2 था हमारा, वो फॉर्मूले में आपको नहीं दिखता है, बट यहाँ पे 2 होता है और इसकी पावर क्या होती है 0। यहाँ पावर इसको इंक्रीज करते जाइए 1 2, यहाँ पावर हो गई 3, यहाँ पावर हो गई हमारी 4, यहाँ पावर हो गई हमारी 5 और यहाँ दोस्तों पावर हमारी क्या हो गई 6। ठीक है, अब NC0 तो देखिए दोस्तों 6C0। तो फॉर्मूला याद रखिए कि जो हमारा NC0 होता है दोस्तों वो हमारा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जो दोस्तों हमारा NCn जैसे मान लीजिए 5C5 है, उसकी वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होती है 1। और अगर कहीं NC1 लिखा है दोस्तों तो उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है n के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो 6C0 इसकी वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी 1 इंटू इसकी वैल्यू दोस्तों x की पावर 6 और इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। 6C1 तो देखिए दोस्तों NC1 की वैल्यू क्या थी n, तो 6C1 की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी 6 इंटू x की पावर 5 और 2 था दोस्तों, 2 को लिख दीजिए। अब दोस्तों अगला हमारा क्या था 6C2। ठीक है, 6C2 की वैल्यू दोस्तों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं किनारे यहाँ कर लेते हैं 6C2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 6 माइनस 2 इट मींस फैक्टोरियल 4। 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 2 इंटू फैक्टोरियल 4 काट दीजिए दोस्तों और इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 15। ठीक है, तो ये 62 की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 15 इंटू x की पावर 4 और 2 की पावर 2 दोस्तों हमारी कितनी हो गई 4। साथ ही साथ 6C3 इसकी वैल्यू भी दोस्तों यहाँ कैलकुलेट कर लिया जाए। 6C3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 से ब्रेक कर दीजिए 5 4 और 3 में, इससे इसको काट दीजिए और इस 3 को तोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3 इंटू 2 इसमें इनसे 6 और इससे कैंसिल हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 20। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो जो लोग अभी नए हैं वीडियो में वो कॉम्बिनेशन पे जाकर के इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि कैसे हम लोग NCR की वैल्यू को निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये टर्म हो गया हमारा, साथ ही साथ x की पावर 3 और 2 की पावर 3 मींस 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, साथ ही 6C4। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला आपको और बताते हैं, जैसे 6C4 आप इससे इसको माइनस कीजिए, क्या आ गया 6C2। तो ये दोनों वैल्यू दोस्तों आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। कहने का मतलब है अगर आप NCR को माइनस करते हैं तब जो चीज आएगी उसकी वैल्यू इसके क्या होती है दोस्तों इक्वल। आप चाहो तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के देख सकते हैं दोस्तों, वो भी आएगी इक्वल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी 6C4 तो 6C2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी दोस्तों। ठीक है ना, 6C2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो कितनी आएगी दोस्तों 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 15 आ जाएगी। ठीक है, और x की पावर 2 और x की 2 की पावर 4 मींस दोस्तों कितना हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं 6C5। तो देखिए दोस्तों 6C5 की वैल्यू वही होगी, इससे इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6C1 जो 6C1 की होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 6 इंटू x इंटू 2 की पावर 5 दोस्तों कितना होता है 32। 6C6 तो देखिए दोस्तों NCn वैल्यू कितनी थी दोस्तों 1, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। x की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा दोस्तों और 2 की पावर 6 ये हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कितना 64। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा x की पावर 6 प्लस 6 2 जा 12, x की पावर 5 प्लस 60 x की पावर 4 प्लस 8 2 जा 16 0 x की पावर 3 प्लस इन दोनों का दोस्तों हम लोगों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 240 x स्क्वायर और इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस 6 2 जा 12 और 192x और प्लस दोस्तों हमारा कितना आ गया 64। अब दोस्तों सबकी डिग्री अलग अलग है, इसको और ज्यादा नहीं सॉल्व किया जा सकता है, तो यही दोस्तों हमारा क्या है इसका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो इसके रहते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, बट जिस तरह से आपको फॉर्मूला मैंने बताया है आप उस तरह से लगाएंगे, आपका 1 मिनट 2 मिनट भले ज्यादा लगे क्वेश्चन को लगाने में, बट जो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों वो एकदम सही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। और अब दोस्तों रोज मुलाकात होती रहेगी बाइनोमियल थ्योरम पे जब तक हम लोगों के क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो से जुड़े रहने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में।